नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश। आप देख रहे हो चर्चा विद विष्णु। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के खास मेहमान खमूराम जी विष्णुई है। खमूराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा विद विष्णुई के इस खास एपिसोड में। प्रणाम सर। गुरु महाराज ने, विष्णु भगवान ने। तो खमूराम जी, मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपका इंट्रो देना पसंद करूंगा, उसके बाद हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। अकाना राम जी विष्णुई के घर में जब थाली बजी थी तो किसने सोचा था कि खमूराम जी पर्यावरण प्रेमी बनेगा, दरख्तों का रखवाला बनेगा। आपने अभियान की पहल सन 2005 में 15वीं सदी के महान दार्शनिक और पर्यावरण संत गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोस्थली समरातल धोरा से आपने प्लास्टिक के कप और प्लास्टिक और गंदगी से मुक्त करने के अभियान के साथ आपने इसकी शुरुआत की थी। वर्ष 2007 में मुकाम मेले में आपकी मुलाकात फ्रेंच फोटोग्राफर फ्रैंक वोगल से हुई थी और उन्होंने आपकी कुछ फोटोज ली थी। उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गए थे अपने इस महान कार्य के लिए। बाद आप 2008 में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पे आपको फ्रांस इनवाइट किया था और वहाँ पे आपने एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट किया था। आपको इस अभियान में आपके बहुत सारी बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। इवन फैमिली ने भी आपके इस कार्य का स्टार्टिंग में विरोध किया और बहुत सारी बाधाएं आपको झेलनी पड़ी। आप मुकाम, समरातल और अन्य धार्मिक आयोजन में स्वच्छता का संदेश देते हो, वहाँ पे स्वच्छता अभियान भी चलाते हो। तो इसकी थोड़ी पूरी प्रक्रिया, मतलब कैसे मैनेज करते हो, उसकी थोड़ी पूरी प्रक्रिया मेरे दर्शक जानना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में जब मैं अकेला था तो लोगों को जागरूक करने के लिए मैं जो ये बीज की जो थैलियां होती है ना, जो फसल बोने के लिए संकर बीज, बाजरे, ये जो बाजार में खाद बीज की दुकान पे मिलते हैं खाली थैलियां, जब उस समय मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं था, मेरे पास दूसरा कोई तरीका था, तो मैंने खाद बीज की कुछ खाली थैलियां ले जाकर समरातल नाडे पे ढोरे पे रख दी, नाडे पे रखी, ताकि लोग उसमें मिट्टी भरे और प्लास्टिक थैली को वो ना यूज करे। लेकिन लोगों को कोई एक आदत पड़ जाती ना, तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों ने नाना प्रकार की बातें कही, इससे क्या होना है, ऐसे क्या हो जाएगा, कौन तुम्हारी सुनेगा, कौन करेगा, फालतू प्रोपेगेंडा करते और यूं करते और यूं करते। जो उनको कहना था वो सब कहा, लेकिन देखो हर जगह कोई ना कोई अच्छा आदमी मिल ही जाता है। तो कुछ लोगों ने शुरुआत की, कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की, कुछ ने तो लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि जब मैं प्लास्टिक की थैली इकट्ठी करके इकट्ठा भरा, तो नाडे पे एक आदमी आया, तो उसने वो भरा हुआ कटे में से प्लास्टिक थैली वापस खाली करके और वो उसको मिट्टी भरने लगे। हाथों के एक तरफ कचरा वाली थैली कट्टा और एक तरफ प्लास्टिक कपड़े की थैली का कट्टा, और फिर लोगों को एक तरफ प्लास्टिक लेता एक हाथ से और दूसरे हाथ से कपड़े की थैली लेता। ये मैंने अल्टरनेट किया। तो कुछ लोग हंसते थे, जो जिनको जो सुनती थी वो सब करते थे, लेकिन मेरी तो ये सुई थी कि मैं कैसे इस पवित्र तीर्थ स्थान को सुंदर बनाऊं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 550 वर्ष पहले तो बता दिया था, जो दुनिया जिसके बारे में सोच नहीं सकती। और हम उस गुरु के हम अनुयायी हैं, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं कि 363 लोग जिस संदेश के लिए शहीद हो गए, और हम एक स्थान को, जिस स्थान की हम जागरण में जो बोलते हैं, जो बोलो समरातल ढोरे की, फिर हम मुकाम की, तो उस स्थान को जाके देखते हैं तो वहाँ गंदगी ही गंदगी। इवन लोग घी को भी प्लास्टिक थैली में लाते हैं, और हवन कुंड में जब वो ठंडा होता है तो गर्म करने का अल्टरनेटिव उसको स्वीच करनी है, तो घी की भी थैली और प्लास्टिक बोतल भी हवन कुंड में फेंकते। तो हवन कुंड बहुत बड़ा होता है, वहाँ अग्नि का ताप होता है, तो लोग दूर दूर तक उसके पास जा नहीं सकते, डब्बों के पास जा नहीं सकते। वो चाहते हैं कि हम जो घी लाए पूरा हवन कुंड में डालें। तो ये भी एक बहुत बड़ी बुरी बात। तो मैंने लोगों को समझाना शुरू किया, और महासभा और जो भी वहाँ की जो स्थानीय कमेटी की सेवक दल थे, उन्होंने, कुछ लोगों ने मेरे की बात को सही कहा, कुछ लोगों ने कहा इसमें नाडी जात है, मतलब समझती नहीं है, ये जो जिद करती है। तो मैंने कहा भाई धीरे धीरे सब कुछ होगा। फिर मैंने पैम्पलेट बांटे, कभी मैं नाचता, कभी मैं दौड़ता, कभी मैं किसी के पेड़ पड़ के कपड़ा प्लास्टिक की थैली लेता, कोई धक्का दे देता, कोई गिरा देता। मुझे मालूम है कि बुरा आदमी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, तो मैं एक अच्छा संकल्प लेके मेरी अच्छाई क्यों छोड़ी, तो मैंने जारी रखा इसको। ओके, खमूराम जी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपको स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सरकार भी कई बार सम्मानित कर चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस टाइम आपको कैसा लगा था?
जब आपको फ्रांस की सरकार सम्मानित कर रही है तब? आप ही अंदाज लगा लीजिए, एक कचरे बीनने वाले आदमी को अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व समाज को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले तो उस आदमी को कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मुझे उठा के स्विट्जरलैंड भेज दिया। एक्चुअली में वो ये करामात गुरु जम्बेश्वर भगवान की थी। और जब भी मैं कचरा बीनता हूँ तो गुरु जम्बेश्वर भगवान पीठ पका पाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कोई माने या न माने, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान मुझे कहते हैं, वाह बेटा वाह, यू आर द ग्रेट पर्सन। मेरी अनुभूति है। और आप ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2008 और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2012 में भी स्पेशल गेस्ट थे, एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे। तो उस टाइम वहाँ पे कुछ हुआ, उसका बेस्ट एक्सपीरियंस आपको क्या लगा वहाँ पे? आपका वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना। तो वहाँ पर मैं 2008 में गया तो एक आदमी ने मुझसे पूछा क्या हु इज बिश्नोई या हु आर द बिश्नोई। तो मैंने उनको समझाने के लिए कहा। मैंने देखा ये, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने देखा ये कुछ मेरे से कहेंगे तो मैंने कुछ लिख के लेके गया था कि ये लिखी हुई बातें उनको विष्णु समाज के बारे में जानकारी दूं। तो उन्होंने कहा ये तो हम सबको मालूम है, आप अपना बताओ कि विष्णु कौन है। तो मैंने उनको समझाने के लिए कहा कि विष्णु हैव एन स्पेशल हाउस इन विच ऑल द लिविंग and flora and fauna live with peace and tranquility, and whenever someone tries to disturb the tranquility, disturb the peace of the flora and fauna of the and the nature, at that time Vishnu is become a very strong one, and it's not easy to destroy the wall of the Vishnu people till their last breath, because they don't give any chance to disturb the nature. Even they are ready to give their supreme sacrifice of life, and at that time they become very happy, and the whole auditorium started with the clapping. Okay. At that time I think that now Gurgabaji is हाँ, आपने तो मतलब बहुत अच्छी तरह से विष्णुई कम्युनिटी के बारे में उनको 2-4 लाइन में पूरा संक्षेप में बता दिया। काफी अच्छा था कमराम जी। हाँ, आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल मीडिया को काफी इंटरव्यूज दिए हैं, तो आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर कोई फनी सा किस्सा हुआ होगा तो मेरे दर्शक जानना पसंद करेंगे। मुझे कोई विशेष दुविधा नहीं हुई, क्योंकि जब भी जितनी बार मैं गया, मेरा मित्र फ्रेंक वोगेल मेरे साथ हर समय का मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहा। तो जब कभी मैं जैसे वहाँ कोई ग्रामेटिकल कोई जैसे है वाज पे कोई महत्व नहीं रखता, मैं संदेश क्या दे रहा हूँ वो ध्यान देते थे। ओके उसके ध्यान देते थे। और उसके बाद भी किनको समझ में नहीं आता, जैसे कुछ लोग फ्रेंच स्पीकिंग और फ्रेंच नोवर होते थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो फिर वो प्रश्न इसका जवाब मेरा मित्र फ्रेंक वोगेल उनको दे देता था। तो जितने भी हमारे हुए मुझे बड़े ही अच्छी तरह से मैंने फेस किए, क्योंकि के साथ में मेरा मित्र मेरा हाँ फ्रैंक मेरे साथ इंटरव्यू हुआ था उनका, तो उन्होंने बताया था आपके बारे में काफी अच्छे से। एक्चुअल में गुरु जम्बेश्वर भगवान का मैसेंजर ही कह दूं फ्रैंक, जिसने खमुराम को पेरिस में बुलाया। फ्रैंक इज द मैसेंजर ऑफ गुरु जम्बेश्वर भगवान। हाँ, वी कैन से दैट। ओके, अभी आप एक वेबसाइट ने विश्व भर के असाधारण लोगों की लिस्ट में आपको 19वां स्थान दिया है, और उसमें मैसूर धावक मिल्खा सिंह का भी पहला स्थान था। तो जब आपको ये अवार्ड मिला, मतलब उस वेबसाइट ने आपको पहला स्थान मतलब 19वां स्थान दिया, तो आपको कैसा फील हुआ था? मुझे तो ये महसूस हुआ कि ये खेल गुरु जम्बेश्वर भगवान का है, और मैंने गुरु जम्बेश्वर भगवान की किसी एक नियम को जब मैंने कुछ उसके 2 कदम बढ़ाए, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मुझे इतना तोहफा दिया कि इतनी बड़ी वेबसाइट में, जिसमें मिल्खा सिंह जो ओलंपिक धावक थे, वो उड़न सिख थे, उनकी लिस्ट में मुझे स्थान मिला। ये सब विष्णु समाज
के जितने भी मेरे साथ पर्यावरण सेवक, जितने पर्यावरण प्रेमी हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी जो मेरे प्रति भावना है वो है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, बट जो जो वो लोग मुझे जो सेव कर रहे हैं उसी का परिणाम। और जब मेला संपन्न होता है और आप अपना टीम के साथ ये कचरा बीनने का काम और जो पर्यावरण का संदेश है वो खत्म करने के बाद थोड़ा नुक्कड़ नाटक और भजन कीर्तन वगैरह भी करते हैं, तो उसका बेस्ट एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा सा शेयर कर सकते हो आप अगर पॉसिबल है तो? एक्चुअल में हम जब मेला खत्म नहीं होता, मेले के दरमियान ही नुक्कड़ नाटक करते हैं ताकि लोगों का ध्यान हमारे तरफ आए और लोगों में ये लोगों को महसूस हुए ये क्या मामला है, ये क्या झमेला है, ये इस प्रकार क्यों नाचते हैं, इस प्रकार क्यों कूदते हैं। तो एक्चुअल में नुक्कड़ नाटक करना होता है सब मेले के दरमियान, कचरा बीन से करते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। हम गाते हैं, जैसे कभी कभी हम गाते हैं पूरे मेले का कचरा चुगा तो भी मस्त, कोई हाल में से, कोई ताल में से, कोई कचरा चुग के मस्त, नाना प्रकार के लोग। और कुछ ऐसे कहते हैं कचरे चुगले रे मेले रो अवसर आए न बार। हम कचरे बीनने वाले, कचरे के बीनने के काम को भी इतना मतलब बड़ा चढ़ा के अच्छा बताते हैं कि लोग हमारे तरफ बैठते हैं, बैठते हैं और वास्ते में तो इनके पास दिल तो है ही। और कभी गाना गाते हैं, कभी भजन गाते हैं, कभी कुछ गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी झपट एक दूसरे की को कचरा बीनने नहीं देते, उसके पहले मतलब वो उठाता है, उससे पहले दूसरे वाला उठाते हैं, मतलब कंपटीशन होता है कचरा बीन। अच्छा, अभी आपकी इस प्रतिस्पर्धा को मतलब एक कंपटीशन, मतलब इस कचरे बीनने की जो 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 सेवा है उसको हमने एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन दे दिया कि सबसे ज्यादा कचरा कौन बीनेगा, सबसे ज्यादा और लंबा ड्यूरेशन कौन देगा। ओके, और अभी आपकी टीम कितने लोगों की है? टीम में कितने सारे लोग हैं? जब हम बड़े मेले में जाते हैं, मुकाम है वहाँ 100-200 हो जाते हैं, और रैली निकालते तो 500-1000 भी होते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब कचरा बीने का आता है, लोग नए नए आते हैं, वो रैली में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली कचरे में उनको सही शर्म आ जाती है। और कुछ लोग तो इतने माहिर होते हैं कि दूसरे से कचरा झपट लेते हैं, और वो मतलब उनको वो ऐसे कहते हैं कि कचरा नहीं है, ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की स्थान को पवित्र रखने की बहुत बड़ी एक पहल है। आपने ये कार्य 2005 में शुरू किया, जबकि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के पीएम बने थे, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। तो देखा जाए तो दोनों काम एग्जैक्टली सेम ही है। मोदी जी इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, आपने तो पहले से ही वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट कर दिया था इसको। तो मोदी जी से मिलना पसंद करेंगे आप? देखो सब, मोदी जी देश के प्रथम नागरिक, मतलब प्रथम नागरिक तो क्या, प्राइम मिनिस्टर प्रथम, वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। तो हो सकता है उनके पास मुझे समय देने के लिए समय मिले ना मिले, लेकिन मैं जितना जो काम कर रहा हूँ और हर बार गुरु जम्बेश्वर भगवान के और हमारे देश के प्रधानमंत्री को मेरे साथ शामिल मानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है या हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, वो मैं कर रहा हूँ। फिर मिलना और समय लेना वो आगे की बातें हैं। देखो जब कभी चांस मिला तो हमारा तो जरूर कभी समय मिला, और मैं, लेकिन हम हमारी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे। मोदी जी को अगर चाहे तो मोदी जी हमें बुला लेंगे, लेकिन हम कहें हम मोदी से मिले, क्यों मिले हम मोदी जी से? क्योंकि हम हमारा काम हम तहे दिल से करना है, किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं। और रही बात स्वेच्छा से कर रहे हैं, किसी से ले नहीं रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। जब हम कोई आदमी आता है तो हम न तो कुछ से किराया लेते हैं, न उनसे हमारे साथ जुड़ने की फीस लेते हैं। हम ये कहते हैं आप अपने किराए से आओ, अपने किराए से जाओ और हमारे साथ में मिलकर सेवा दो। जितना कोई 1 घंटे देता है, कोई 5 घंटे देता है, कोई 5 दिन देता है, जितना संभव हो उतना वो देते हैं और बड़ी खुशी से देते हैं। किसी को हम दबाव नहीं देते हैं कि तुम दो। अब कभी कभी रात को हमें होते हैं 12 बज जाती है, तो क्या होता है कि कुछ लोग सेवा करते हैं, हम थक गए, तो मैं थक गए तो कोई बात नहीं, इतना कचरा दिख रहा है ना, इसलिए 4 बजे बीतना है। तो लेकिन वो तो सो जाते हैं, सबको नींद आ जाती है। लेकिन मैं उनको जो कचरा बताता हूँ, मैं उनको सोने के बाद में सारा बीन लेता हूँ। और फिर जब वो उठते हैं तो मैं जल्दी वो रात वाला कचरा बीनना है। फिर वो बाहर जाके देखते हैं कि कचरा तो है ही नहीं। तो मैं कोई गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा हुई होगी, इसलिए साफ हो गया बाकी तो था, रात को अपन सोए तो था ये तो आपने बीना।
तुम फंस गए तो मैं क्यों नहीं फंसा। हाँ, और तो कहने का मतलब उनके ऊपर एक का मतलब कहते हैं ना, जो जो लीडर होता है ना, उसको सबसे पहले शुरू करना चाहिए और सबसे बाद में हाँ, खत्म करना चाहिए। तो मैं भी यही प्रयास करता था, हाँ, ताकि उनको महसूस हो कि नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये ये अपने आप अकेले भी भी मतलब हाँ, कर सकता कर है। सकते हैं, मतलब हमारे भरोसे नहीं है, हम आए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन उनको ये नहीं करता पता कि तुम कुछ बिल्कुल ही नहीं करते हो, लेकिन उनको महसूस हो गया हम अगर नहीं जाएंगे तो भी ये चलेगा। हाँ, और अकमराम जी, अब तक आप कितने देशों की यात्रा कर चुके हो? वैसे मुझे ज्यादा देशों की यात्रा तो नहीं की मैंने, लेकिन दो जो नाम बताए थे, मैं फ्रांस गया, और फ्रांस के बाद में 2 बार मुझे स्विट्जरलैंड, मैं भी ज्यादा नहीं रुका, लेकिन वहां भी जाने का मौका मिला। और इसके बाद स्विट्जरलैंड के पास में ही एवियन सिटी थी, वहाँ हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ओके, वहाँ मुझे 2 बार जेनेवा के जो भी जाने का मौका मिला। ओके। और अकमराम जी, मतलब जो फ्रेंच फोटोग्राफर फ्रैंक वोगेल है, वो आपके अच्छे दोस्त भी है, और उसकी वजह से ही आपको इंटरनेशनल लेवल पे फोकस इंटरनेशनल मीडिया का भी आप पे पड़ा। और तो उनके लिए आप स्पेशल मैसेज कुछ? हकीकत में जब मैं मेरे पहले दिन से पत्र बीन रहा था, तो जब फ्रैंक वोगेल बिस्मी समाज के बारे में जानने के लिए, तो वो कह रहा था, मैं 2006 में आया था, जब साथ में मुलाकात हमारा हुई, तो पहली मुलाकात मेरी जाम्बा मेले में हुई। तो जाम्बा में भी उसने देखा कि एक आदमी पत्र बीन रहा है। और फिर दूसरी मुलाकात हमारी खेजड़ली में हुई, तो वहां भी मैं पत्र बीनता नजर आया। तीसरी मुलाकात 15 तक दौरे हुई, तो वो भी उसने भी मेरे पत्र बीनते हुए देखा। तो उसने फिर देखा कि इस आदमी से मुलाकात की जाए, तो फिर इस वहां आदमी से को पूछा जाए। हाँ, और वहां से तो फिर उसने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन दिस Vishnoi festival and this mela? Now I am trying my best to make this place more and more clean, because we are Vishnoi and we are environmentalists since 15th century, and it's my prime duty to make these places more and more clean and beautiful. That's why I am working very hard here since early in the morning till late night, and I don't want to take any rest in dirty places. ओके। और वहां से तो वो फिर बहुत प्रभावित हुआ। 2-3 जगह फिर मेरे खेजड़ली मेले में उसने मेरे से मेरा मोबाइल नंबर लेके गया। फिर 2008 में इसने मेरे से फोन पे बात की कि कमरान, वुड यू लाइक टू कम पेरिस टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस? तो मेरे तो झिझक हुई कि भाई मैं इतना इंग्लिश में हूँ, और मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और फ्लाइट में ज्यादा पहले गया हुआ नहीं था, तो मुझे झिझक हुई। मैंने समाज के कुछ लोगों के नाम बताए कि हु इज वर्किंग इन द मेला फॉर द बेटरमेंट और फॉर क्लीनलीनेस, स्वच्छता के लिए मेले में कौन काम करता है? मैं स्वच्छता तो नहीं करता हूँ। तो फिर तुम आओ। मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा इंटरनेशनल लेवल पे, और समाज के बारे में मैं सही जानकारी नहीं दे पाऊंगा, तो समाज के लोग कहेंगे तो ये 17 दिन के तोहिन कर रहा है, और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके और समाज की कुछ बातों को इंटरनेशनल लेवल पे जाके समाज की तोहिन और ना कर दे। हाँ, और ना कर दे। तो मेरी झिझक हुई, और मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, और 2008 में वो बम्बई बम कांड भी हो गया था, तो मैंने पासपोर्ट तो भाग दौड़ करके फर्ज बना दिया। लेकिन जब मैं दिल्ली भेजा फ्रांस एम्बेसी में, तो मेरा पासपोर्ट वीजा लगा नहीं, मुझे वापस लौटा दिया गया। फिर मैंने उसी चीज को फ्रैंक को और जो ऑर्गेनाइजर को लिख के भेजा, फैक्स किया, मेल किया, तो उन्होंने फिर वापस पासपोर्ट का जोधपुर आ गया। और कल की फ्लाइट थी, फ्लाइट का टिकट मैंने पहले भेज दिया था। कल की आज आपकी फ्लाइट है, पासपोर्ट मेरे पास है। क्या तो ऐसा करो, तुम पासपोर्ट लेके दिल्ली आ जाओ। तो फिर मैं दिल्ली कैसे आ जाऊँ, क्योंकि अभी तो रात को दिल्ली आ जाओ, शाम को आ जाओ। मैं शाम कैसे आ जाऊँ? तो कहने नहीं, आप कल आ जाओ, आज आपकी फ्लाइट है। तो उन्होंने कहा हम आपको वापस भेज देंगे, टिकट वापस भेज देंगे, और कल आ जाओ फ्रांस एम्बेसी में, आपका पासपोर्ट दे दो, हाथों हाथ वीजा लग जाएगा। तो सेकंड डे जब मैं दिल्ली पहुंचा, तो हाथों हाथ वीजा लग गया।
उन्होंने वहां से परस्यू किया था, तो अब वीजा लग गया, फ्लाइट का टिकट भी नया आ गया, और इस प्रकार मेरा वहां जाने का मौका। ओके। और एक बार गया, 2008 में गया, फिर 2011 में गया, 12 में गया, 13 में गया, 14 में गया, और 2015 में भी मुझे जाने का मौका वापस और मिल गया, 6ठी बार। लेकिन किसी कारणवश से मेरी फ्लाइट मिस हो गई, तो 2016 में मैं नहीं 15 में नहीं जा पाया। 2020 में फिर और फ्रेंक ने मुझे इनवाइट किया, तो लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से मेरा और 7वीं बार और कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर से देखेंगे। हाँ। खमुराम जी, लेकिन मैं मेरा काम नहीं आपके फ्यूचर प्लान्स, मतलब अभी इसी को कंटिन्यू फ्यूचर प्लान्स जानना पसंद करेंगे। अब मैं आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैं राजस्थान हाई कोर्ट में सर्विस करता हूँ, और अभी साल भर पहले मेरा प्रमोशन भी हो गया था। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जुडिशियल हूँ, मतलब मुझे एक 15-20 आदमियों का एक सेक्शन मिला हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट का पूरा इनवर्ड आउटवर्ड और सभी प्रकार का काम मेरे सुपरविजन में होता है। तो अब वो उतना समय मुझे नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। फिर भी मैं जब भी मुझे मेले में जाने का मौका मिलेगा, तो मैं मेरा उसी रुचि, उसी भाव और अंतिम समय तक वही काम करता रहूंगा। लेकिन 4-5 साल की मेरी सर्विस है, इस दरमियान मैं थोड़ा धीमा हो सकता हूँ, जिसके लिए मैं मेरे समाज और पर्यावरण प्रेमी से माफी भी मांगना चाहूंगा। ओके, और उसके बाद फिर से यही कंटिन्यू। मेरे पास दोहरी मेरा कर्तव्य, एक कर्तव्य तो मुझे न्यायालय में मेरा जो वो निभाना पड़ता है, और दूसरा मुझे जो है पर्यावरण के प्रति मुझे काम करना है। खमुराम जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी जॉब को भी अच्छे से कर रहे हो, और पर्यावरण के प्रति विश्व भर में आप अच्छा संदेश दे रहे हो, और बिश्नोई समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा, बिश्नोई समाज। और मैं हमारे साथ में कुछ बहनें भी है, जैसे भावरी काली राणा है, उसमें शुरुआत में मेरे को 2-4 बार किसी लोगों का कि मैं क्या खमुराम जी मुझे अपनी टीम में जोड़ लेंगे। शुरुआत में वो आई थी, तो उसको लगता है क्या मालूम कैसा ये होगा, तो वो अपने हस्बैंड को और अपनी छोटी बच्ची थी 1-1.5 साल की, उसके साथ में लेकर आई, वो बोझा सर की है। तो उसने कहा कि क्या खमुराम जी आप मुझे जोड़ लेंगे? क्यों नहीं जोड़ेंगे, हमें तो अच्छे काम करने वाले और सेवाभावी लोगों की जरूरत है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो महिला है या पुरुष है या बच्चा है या बूढ़ा है, चित्र का है, आप का है या सात का है, चित्र का है, का है, जिनके प्रति सेवा की भावना है वो जरूर आ सकते हैं। तो फिर इस धीरे धीरे हमारे पास बहनें आने लग गई। लेकिन आपको मालूम है, फिर भी समाज के लोग अभी भी हमारे काम से और हमें कहते हैं कचरे वाला, कोई कहते हैं प्लास्टिक वाला। जैसे कोई प्लास्टिक या कचरा हमारा कोई बाप है, मतलब उनको। और अभी एक मेरे भांजे की शादी थी, तो जब रिसेप्शन हो रहा था, तो उससे पहले रात के जागरण का कचरा बिखरा हुआ था, तो हमने वहाँ ड्रोन मंगाया था, तो वो पूरा केक घर में आस पास बिखरा हुआ था, हमने एक्सेप्ट किया। तो मेरी बहन ने कहा ये हमारी इंसल्ट हो रही है, तुम कचरा बीन रहे हो। अरे मैं कचरा हम उतार रहे हैं, इससे इंसल्ट नहीं हो रही है, इससे तुम्हारा इज्जत बढ़ रही है। क्योंकि बाद में ड्रोन में जब डॉक्यूमेंट्री बनेगी, जब फिल्म बनेगी, उसमें भी जगह जगह कचरा और गंदगी दिखेगी, तो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो लोग अभी कचरा उठाने वाले को भी अभी बुरा मानते हैं, फेंकने वाले को नहीं मानते, उठाने वाले। अभी भी इतना प्रचार हो गया, मोदी जी इतना प्रचार कर दिया, अभी भी लोग इतनी उनकी आदतें पड़ गई है। देखो हम सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं तो कचरा पात्र लगा हुआ है, फिर भी लोग कचरा पात्र में कचरा नहीं डालते हैं। और हॉस्पिटल में जाओ तो भी लोग अभी तक भी कोने में या दीवार पे थूकने से चूकते नहीं है, जबकि दीवार साफ होती है, क्योंकि उनके संस्कार नहीं है। हाँ, अभी समाज संस्कार, हाँ, बहुत कुछ लोगों को अपनी मेंटलिटी बहुत कुछ चेंज करनी पड़ेगी इसके लिए। और हाँ, मेंटलिटी और तो उसकी मेंटलिटी बदल, जो हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअली लोग समझते हैं हम कचरा उठा रहे हैं, एक्चुअली में हम कचरा नहीं उठा रहे हैं, हम उनकी मेंटलिटी बदलने की एक प्रक्रिया अपना रहे हैं। खमुराम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए स्टेप आगे उठाते रहे, और आपकी टीम ऐसे ही बड़ी होती जाए, लोग जुड़ते जाए। भगवान से हम यही दुआ करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद खमुराम जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मुझे आपके इस जो चैनल से जोड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल से भी हमारे पर्यावरण सेवक टीम में और सदस्य जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। हाँ, मैं भी यही दुआ और करूंगा। आपने हमें इस लाइव समझा, इसके लिए भी धन्यवाद। नहीं खबूराम जी, मैं तो आपको विष्णु समाज का हीरो मानता हूँ, और मेरे साथ साथ मैं भी नहीं, पूरा समाज लगभग मानता है। समाज तो आपको आपका ऋणी रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। ये समझता हूँ कि गुरु ब्रह्मेश्वर भगवान की मुझे आशीर्वाद और तब मेरे मोर पे कृपा रहे कि मैं समाज का सबसे छोटा नौकर बन के जीऊं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं प्रकृति का एक नौकर बनूं, धरती माँ का एक नौकर बनूं, ताकि मैं जो मेरा छोटा सा जीवन मेरा है उससे मैं धरती माँ का और मेरे माता पिता का और मेरे समाज का ऋण उतार सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद खबूराम जी। धन्यवाद।